हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग डायलेक्ट की नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो भी सिंगल क्लास होती है उसके मल्टीपल मेथड होते हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, रिटर्न टाइप और सुपर कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ओवरलोडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक क्लास के जो मल्टीपल मेथड होते हैं ना, उसका जो पैरामीटर अलग अलग होते हैं लेकिन उनका नाम सेम होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। क्या चीज की एक क्लास के मल्टीपल मेथड होने के बाद तो उसका जो नाम सेम होता है मेथड का, लेकिन उसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। जैसे कि सपोज करो एक पैरामीटर का नाम है पेन, और उसके अंदर हमने दो वैल्यू डाली, इंट ए और इंट बी। ठीक है, और फिर हमने दोबारा मेथड बनाया पेन के ही नाम से, स्पेलिंग भी सेम थी, कैरेक्टर भी सेम थे और अपर केस भी सेम था। ठीक है, मतलब सेम टू सेम था सब कुछ, लेकिन उसका जो हमने पैरामीटर दिया उसके अंदर हमने इंट ए, इंट बी और इंट सी रखा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जिसके अंदर नाम सेम होता है और पैरामीटर डिफरेंट होते हैं उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और ओवरलोड के कितने वेज होते हैं, दो वेज होते हैं। कौन कौन से, एक तो नंबर चेंज कर सकते हैं हम उसके अंदर, और हम या फिर उसका डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक ने सेम नेम के अंदर इंट ए, इंट बी और इंट ए, इंट बी और इंट सी है, वैसे ही हम इसको बोलते हैं चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब हम डाटा टाइप चेंज की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने एक वैल्यू रखी इंट ए फ्लोट बी, ऐसे ही हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा इंट ए, इंट बी, और एक वैल्यू में एक के अंदर हमने लिखा इंट ए और फ्लोट बी। ठीक है, तो ये होता है डाटा टाइप को चेंज करना। ये इसके मेथड का, ओवरलोड मेथड के डिफरेंट वेज हैं। क्योंकि हम उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम उसका नंबर आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हैं या उसका डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर एक नई क्लास बनाता हूँ। मैंने नई क्लास बनाई, इसका नाम मैंने दे दिया लोड। ठीक है, मैंने लोड नाम से क्लास बनाई, और क्योंकि ये ओवरलोडिंग का मेथड का बनाया तो मैंने लोड नाम से इसको क्लास का नाम दे दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इंट, अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया ऐड के नाम से। तो मैंने ऐड नाम के वेरिएबल का क्या करा, इसके अंदर मैंने लिया इंट ए, इंट बी। ठीक है, ये मैंने इसके वेरिएबल लिए और मैंने डाटा टाइप लिया इसके अंदर इंट ए, इंट बी। ठीक है, ये मैंने दो ले लिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे रिटर्न को। रिटर्न यूज करा और क्या लिखा रिटर्न के अंदर, ए प्लस सी। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। तो हमने क्या करा, हमने एक लोड नाम से क्लास बनाई, उसके अंदर हमने ऐड नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने दो वैल्यू, दो डाटा टाइप दिए, इंट ए और इंट बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सेम करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम स्टैटिक इंट सेम वेरिएबल का नाम ऐड, जो ऊपर दिया था वही दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम तीन वैल्यू दे देते हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखेंगे रिटर्न। क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया। अब क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे दोबारा से। हमने एक क्लास बनाई, इसका हमने नाम दिया ओवरलोडिंग। ओवरलोड दे देते हैं हम इसका नाम। ठीक है, ओवरलोड हमने इसका नाम दिया। अब कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं जो हमारी क्लास थी लोड के नाम से, यहाँ पे लिखा लोड डॉट। अब हम वेरिएबल को कॉल करेंगे ऐड। अब ये देखो, यहाँ पे इसने क्या बताया, यहाँ पे इसने हमको दिया ऐड इंट ए और इंट बी, या फिर इंट ए, इंट बी, इंट सी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐड। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो हम इंट ए और इंट बी को जोड़ेंगे, या हम इंट ए, इंट बी, इंट सी को जोड़ेंगे। अगर इस तरीके से कोई चीज आती है तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 20, 30, लेकिन यहाँ पे या तो बी पे भी देगा, और अगर मैं यहाँ पे सी वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन करा तो यहाँ पे आ गया फ्री आंसर। ठीक है, 30 + 20 50, 20 + 30 भी 50। ठीक है, तो ये इसका 50 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से सेम लाइन, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं, सी को भी ऐड कर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 50, तो इसने सी की वैल्यू भी ले ली।
ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 100 आ गया। इस एग्जाम्पल को हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर ये डाटा टाइप को चेंज करेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर दिखाते हैं जिसके अंदर ये डाटा टाइप चेंज होगा, डाटा टाइप चेंज मेथड, ठीक है। हम अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्लास बना देते हैं। किस नाम से हम क्लास बनाते हैं, लोडिंग के नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। हमने क्लास बनाई लोडिंग के नाम से। हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से लेंगे स्टैटिक इंट, सेम क्लास बना देते हैं ऐड के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इंट ए और इंट बी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, इसके नीचे लिखेंगे रिटर्न के साथ हम क्या लिख देते हैं, ए इंटू बी कर देते हैं, ठीक है। हम ए इंटू बी कर देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं एक और सेम स्टैटिक, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं फ्लोट में। हमने फ्लोट में उसकी वैल्यू ली, सेम ऐड नाम से ही बनाया वेरिएबल। अब के अंदर क्या लेते हैं, फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी, फ्लोट स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, फ्लोट सी, ठीक है। हम यहाँ पे कर देंगे इसको बंद। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न लिखेंगे हम, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसको कर देंगे बंद। यहाँ पे हमने इसको कर दिया बंद। अब क्या करेंगे, सेम पिछली बार की तरह एक और क्लास बनाएंगे, इसके नीचे हम क्लास बनाएंगे दोबारा से, इसका हम देंगे क्लास, इसको हम देते हैं डाटा, ठीक है। हम इसके अंदर डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको हम देंगे डाटा, ठीक है। हमने इस क्लास का नाम दिया डाटा, कर्ली ब्रैकेट्स, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम वही लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर हम यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सेम वैसे ही करेंगे हम मेन क्लास को, लोडिंग को कॉल करते हैं, लोडिंग डॉट ऐड। फिर उसके बाद क्या, किसको कॉल करना है हमको, सबसे पहले हम करेंगे 20,50, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्लोट में भी यूज कर सकते हैं, हम इसको इंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा f, तो मेरे को यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सेकंड वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लोट वैल्यू ली है। अगर मैं यहाँ पे f नहीं लिखूंगा तो मेरे को इसके अंदर थर्ड वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि हमने जो सेकंड वाला वेरिएबल लिया है, ये वाला जो हमने लिया है, इसके अंदर मैंने फ्लोट वैल्यू लिया है। फ्लोट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं f के साथ। अगर मैं यहाँ पे f लिखूंगा तो ये मेरे को एरर दे रहा है। इस एरर के अंदर क्या बता रहा है, ये कास्ट सेकंड आर्गुमेंट टू इंट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इंट की वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इंट है सेकंड वैल्यू में, तो ये हमारा रन होगा, नहीं तो एरर देगा। अगर हमको 2 का रन कराना है तो हमको यहाँ पे f नहीं देना है। अभी हम 2 का रन करा के देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे 1000 आ चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। अब हम यहाँ पे देते हैं, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू नहीं देता और यहाँ पे कॉमा लगा कर लिख देता हूँ 30, तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा ये, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड, और अब हम देखते हैं, ये देखो ये यहाँ पे हो गया 20, 50 और 30। अब हम इसको करके देखते हैं रन, तो ये देखो इसका आंसर आया 1030, ठीक है। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, ये मेथड था मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, अगर किसी भी क्लास के अंदर और सब क्लास के अंदर मेथड सेम होता है, ठीक है, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर और डिक्लेयर्ड क्लास के अंदर, यानी कि सब क्लास के अंदर मेथड सेम होता है, उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग, इफ सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास जो होती है हैज द सेम मेथड एज पेरेंट क्लास, ठीक है। अगर सब क्लास की सेम, सब क्लास का और पेरेंट क्लास की अगर जो है मेथड सेम होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। और अब हम ओवरराइडिंग के बारे में देखते हैं कि हम ओवरराइडिंग को यूज क्यों करते हैं। हम मेथड को यूज करते हैं स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए जो हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सुपर क्लास के अंदर, हम उस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं जो हमको सुपर क्लास के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज होता है ओवरराइडिंग, ठीक है। और इसके कुछ रूल भी होते हैं। ओवरराइडिंग के रूल क्या क्या होते हैं, जो मेथड का नाम है वो सेम होना चाहिए दोनों क्लास के अंदर, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर भी और चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम नेम होना चाहिए मेथड का, और इन दोनों का पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास के अंदर भी ये होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों का सेम नेम होना चाहिए, और पैरामीटर भी दोनों का सेम होना चाहिए, ये इसके रूल्स है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ। मैंने नई क्लास बनाई, मैं किस, यहाँ राइडिंग ओवर राइडिंग है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ राइडिंग, कैपिटल में लिखेंगे यार, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं कॉल। मैं यहाँ पे राइडिंग के नाम से क्लास बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइडिंग क्या करता है, दौड़ता है ना, राइडिंग में क्या होता है, दौड़ा जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड रन, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि वॉइड क्या होता है, तो ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है कि वॉइड क्या होता है। मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट से हम बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, राइडिंग, हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉर्स राइडिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग लिख दिया। हम क्या करेंगे, हम इस मेथड के बाहर, ये मेथड यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, इस क्लास के अंदर हम एक
एक सब क्लास बनाते हैं। किस नाम से? हॉर्स के नाम से। हमने हॉर्स के नाम से क्लास बनाई। इसके अंदर हमने क्या एक्सटेंड करा? हमने इसके अंदर एक्सटेंड करा है राइडिंग को। ठीक है, हमने राइडिंग को इसके अंदर एक्सटेंड करा। एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड एक मेथड है जो हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। किसी भी चीज को इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड का यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे राइडिंग से इसको एक्सटेंड करा, फिर हमने यहाँ पे लगा कर्ली ब्रैकेट को करा। हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट और स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ये पूरा का पूरा फंक्शन तैयार हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज बनाते हैं। हम यहाँ पे हॉर्स को कॉल करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे हॉर्स को कॉल करा किस नाम से, और हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हॉर्स, जैसे कि बादल जो फेमस घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था, ये शिवाजी का घोड़ा था। हमने इसको बादल के नाम से वेरिएबल दिया घोड़े को, और हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करा। ठीक है, न्यू कीवर्ड के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, न्यू कीवर्ड के बारे में मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि किस लिए न्यू कीवर्ड का यूज करा चाहता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू हॉर्स। ठीक है, इसको करेंगे बंद, और यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे बादल डॉट रन। यहाँ पे बादल डॉट रन लिख देंगे, और ये हमारा फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। हम देखते हैं इसका रन करके, हम देखते हैं। ये देखो हॉर्स राइडिंग। इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। क्या ओवर राइडिंग हुआ इसके अंदर? इसके अंदर हमको पैरामीटर सेम रखना होता है। पहली बात तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखना पड़ता है, पैरामीटर सेम, इसका रूल है। और दूसरा क्या रूल है इसके अंदर? जो हमारे पेरेंट क्लास का मेथड का नाम था पेरेंट क्लास में, वही हमको सब क्लास में यूज करना रहता है। ये देखो, ये रहा इसका मेथड का नेम, ये रहा मेथड का नेम। ठीक है, यही हमको इसके अंदर यूज करना रहता है। ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक मेथड को मल्टीपल तरीके से यूज करना, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं जावा के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने बात करी ओवरलोडिंग की और ओवरराइटिंग के बारे में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।